थैंक यू समीरा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। होपफुली आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। वैसे ये बात डॉक्टर मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जो है वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जील साइंसेस के बारे में, तो किस तरीके से हम जील साइंसेस को आम कर सकते हैं और लोगों को इस तरफ ला सकते हैं? जब तक जील साइंसेस यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाएंगे, उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो जील साइंसेस का इस तरह के इंडिविजुअली जब मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हो तो जाएंगे लेकिन काफ़ी टाइम लगेंगे इस पर। और सबसे आम जो है इसके तहरीरें हैं, बुक्स हैं जो कि लोग पढ़ लें, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये इंसान के अपने सेल्फ जो है इम्प्रूवमेंट होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नेचुरल हेल्थ, तो ये हर इंसान को ज़रूरत है। हम किसी को ज़बरदस्ती से नहीं कह सकते कि आप ये कर दे ये कर, ये इंसान की ज़रूरत है। और इंसान का बेस जो है, बुनियाद जो है वो इसी चीज़ों पे है कि वो दरअसल पावर है, माइंड है, वो खुद एक ताकत है। हम जब पावर को महसूस तो कर सकते हैं हम हाथ को मजबूत करके, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे होते। इस तरह ख्यालात की पावर को अगर हम कंट्रोल करें, HMF से अगर हम कंट्रोल करें इसको, तो हमें कंट्रोल होते हैं अपने नफ़रतों पे, अपने गुस्से पे, अपने बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल हम हासिल कर लेते हैं। जब माइंड पे कंट्रोल आ जाता है, आपकी बॉडी पे भी कंट्रोल फिर हासिल कर लेते हैं। तो बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल आज अपने आदत पे कंट्रोल कर सकते हैं हम, बहुत सी डिजीज़ पे जो साइकोलॉजिकल उस पे कर सकते हैं, अपने नेचुरल हेल्थ, नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं इसके ज़रिए। तमाम कुछ जो करते हैं इंसान के अंदर है, सब कुछ अल्लाह ताला ने डाली हुई है, बस उनका इस्तेमाल का तरीका नहीं आते हैं। सेम एक कंप्यूटर की तरह कि एक शख्स बैठे हुए हैं, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, सही तरीके से नहीं आते, वो दिलख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सकता है उससे। इसी तरह हमारे जो जहन है वो भी एक ऐसे, हमारी जो इनर की पावर है वो भी एक ऐसे हैं कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर लाइफ गुजार सकता है, बेहतरी ला सकता है, नेचुरल हेल्थ। एक कॉलर साथ हैं डॉक्टर साहब, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? सबाहत सुंदस बात कर रही हूँ। सुंदस कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। सुंदस आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज तो आपको देख के दिल चाह रहा है। क्या कह दूँ? कह दो। चक दे फटे। चक दे फटे? आए अल्लाह, फटे है ही नहीं, सारे शीशे अगर चक दिए तो टूट जाएंगे। ओके, थैंक यू सुंदस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या पसंद आते हैं? इसका क्या मतलब है चक दे फटे? चक दे फटे क्या मतलब? ये ऐसे ही एक बस वो है इंडियन। अच्छा, वो है ये अच्छा। इसका मतलब है कि हम जो है वो कुछ ना कुछ जबरदस्त कर देंगे। जी सुंदस बताएं। जी बहुत जबरदस्त करते हैं आप लोग का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा जा रहा है। जब भी तो मैं डेली जल्दी उठ के कॉल करती हूँ, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होते ही कॉल मिलाना शुरू कर देती हूँ कि कहीं मिस ना हो जाए मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीप इट अप सुंदस। और सुंदर क्या पूछना चाहती हैं आज आप? पूछना चाहती हूँ कि जो मेरी सिस्टर है ना, वो कोई काम करती हैं तो करने से पहले ना वो किसी सोच में गुम हो जाती हैं। कौन कौन? सिस्टर की बात कर रही हूँ। सोच में गुम हो जाती है और काम उनका वहीं पेंडिंग होता है। एग्जाम में भी उनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही होती है। वो मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है, पढ़ती हैं। अच्छा, सोच में पड़ जाती है, यानी ख्याली पिलाओ आप समझ लें, बनाना शुरू कर देती हैं कि ये काम हो गया ख्यालों में, और काम वही होता है। आप ज्यादा लड़ती तो नहीं उससे? आपकी लड़ाइयाँ होती हैं उनसे? नहीं नहीं, हम लड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। अच्छा, फिर पता करो कि उनको कहीं कुछ तो नहीं हो गया। पीछा पीछा करो, पीछा। नहीं वो छोटी हैं, वो भी 8 क्लास में पढ़ती हैं। ओके, छोटी हैं अभी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये है कि उसको मतलब आदत है कि ख्यालों में रहने की, यानी कि काम ख्याली पुलाव में हो जाता है लेकिन काम वहीं पेंडिंग होता है। ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। इंसान जब सोच को बुलंद करता है तो इंसान बड़ी बड़ी मनाजिल को तय करते हैं। तो आप इसको कभी कभी हम ये समझते हैं कि एक इंसान में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसको हम बीमार समझ के उसकी सलाहियतों को और ख़त्म कर देते हैं। तो एहतियात करें, आप मेरे पास ले आएँ, मैं उनको देख के
پتہ چل جائے گا کہ ان میں کون سی صلاحیتیں ہم لوگ ہیں. اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کو یہ دماغی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کام تو ان کا ایگزام میں تو یہ بات اچھی نہیں ہے نا کہ ایگزام ہو رہا ہے اور وہ سوچ میں گم ہے. خود پریشان ہو جاتی ہے. خود بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ایگزام میں جو ہے ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. نہیں تو سوچ دیکھیں یہاں پر یہ بہت ایک کیا کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی ان کی کہ ان کو ہے کیا، مثلا وہ سوچے کیسے ہیں. اب میں آپ سے تو پوچھ نہیں سکتا ہوں کہ ان کی سوچے کس طرح کی ہیں. اگر کوئی تعمیری سوچیں ہیں، بہتر سوچیں، تو وہ تو پھر ہم ان کو نہیں کر سکتے. لیکن کنسنٹریشن نہیں ہوں گے ان کے جو ہے نا، تمرکز فکر ایک کام میں صحیح کام نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے ہو سکتے ہیں. جی آپ کے اس بات کا جو انٹرو لیکچر ہے وہ ہم مس کر چکے ہیں لائٹ کی وجہ سے نا، ورنہ میں ان کو ضرور لے کر آتی. اور بھی بہت ساری ہماری فیملی میں سے ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں. تو نیکسٹ آپ کا انٹرو لیکچر کب ہوگا؟ جمعرات. جی جمعرات کو ہوگا انشاءاللہ 7 بجے. جمعرات رات ہے یا جب بات ہے آج جمعرات کو آپ نے جانا جی 7 بجے کلفٹن سینٹر پہ 605 ڈاکٹر صاحب کی لیکچر کے لیے اور ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سندر، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جناب وقت جو ہے ٹائم دا پستول دا نشتہ دا مڑا، ہاں جی ختم ہو گیا ہے ٹائم. تو سر آپ مجھے اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے غصے سے دیکھ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ابھی ہم نے نہیں بتائی تھی. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں ابھی زندگی پڑی ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ کافی بڑی ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اس کو منڈے سے جو ہے اس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے. اور منڈے سے ہم جو ہے تو سب سے پہلے ریکی کے بارے میں ہم کچھ سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور انشاءاللہ ریکی کے بارے میں جانیں گے بہت کچھ. اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہیو اے ویری سیف اینڈ نائس ویکینڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو جناب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہوپ فلی آج کا پروگرام ہمارا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اگر نہیں آیا تو بتائیے گا کیوں نہیں آیا، اور اگر پسند آیا ہے تو بھی بتا دیجیے گا کہ کیوں پسند آیا ہے. تو جناب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ویکینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے.